बताइए आप। राकेश राठौर, किस पद पे कार्यरत हैं? वाहन चालक, किसके? एसडीएम सर। क्या करवाने आए थे आप हॉस्पिटल में अभी? अभी वैक्सीन का लगाने आए थे कोरोना का। अच्छा, कितनी देर पहले लगाया था? आपका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था? 11:30 बजे। रजिस्ट्रेशन 11:30 बजे हुआ था। कितनी देर पहले लगा आपको वैक्सीन का? मैं पौन घंटा पहले लगा। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप अभी? बहुत अच्छा। कोई तकलीफ या कुछ ऐसा तकलीफ नहीं। कि जैसे वैक्सीन के बारे में आ रहा था कि खुजली होगी, सर दर्द, या आपको कैसा सा महसूस ऐसा हो रहा कुछ है? महसूस नहीं हो रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ भी अनईजी महसूस नहीं हो रहा है? नहीं, कितनी देर ऑब्जर्वेशन में रखा आपको? आधा घंटा आधा घंटा। उसके बाद भी आपको बेहतर फील हो रहा है? फील हो रहा कौन से हाथ पे लगा आपको वैक्सीन? है। दाएं हाथ पे। क्या समझाइश दी गई है आपको डॉक्टरों द्वारा? यदि किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो या कुछ हो तो संबंधित डॉक्टर से जानकारी लें, उनको सूचना दें। आपका मेरा नाम ब्रजलता वाघाटे है। किस पद पे कार्यरत है? मैं नेत्र सहायक हूँ। अच्छा, यहाँ हॉस्पिटल में आप किस उद्देश्य से आए थे? मैं कोरोना का टीका लगाने आई थी। अच्छा, कब लगाया आपने टीका? अभी 12 बजे। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, एकदम फ्रेंक, बहुत बढ़िया। सिस्टर ने भी बहुत अच्छा लगा, बहुत कूल, बहुत अच्छा महसूस हुआ। कुछ भी अनईजी कुछ फील? भी अनईजी नहीं लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जिस रूम में आप बैठे, इस रूम में ऑब्जर्वेशन करने के लिए बैठाया गया Yes. आपको? कितनी देर के लिए? 12 बजे बैठ गई। नहीं, मतलब लगभग कितने, मतलब जैसे वैक्सीनेशन कर लिया आपने, टीका लग गया आपको, उसके बाद कितनी देर आपको यहाँ बैठने का बोला आधे गया? घंटे का बोला है, तो अभी टाइम होने का है। अच्छा, तो आपको अभी ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा मुझे ना? कुछ नहीं लगा, कोई मुझे फील बहुत नहीं? अच्छा लग रहा है। मैंने कुछ ऐसा जी नहीं मला कुछ कर भी रहा है? नहीं लग रहा, बहुत फ्री, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपका नाशिक कहाँ रहते हैं? जनना बीच। यहाँ क्या करवाने हैं हॉस्पिटल में? क्या कार्यक्रम चल रहे हैं हॉस्पिटल में? जैसा कि आपको पता है, आज कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत पूरे देश में की गई है। भैंसदेही ब्लॉक में भी हमने टीकाकरण प्रारंभ कर दिया है और लगभग 11:15 बजे पहला टीका लगा दिया गया है। और वो व्यक्ति ऑब्जर्वेशन के बाद बिना किसी दिक्कत के उन्हें घर भेज दिया गया है। और यहाँ पूरी व्यवस्था सुदृढ़ पहले से ही चेक कर ली गई थी। अभी लगभग 20 लोग हैं जिनका टीकाकरण हो चुका है और उम्मीद है कि आज काफ़ी संख्या में लोग टीकाकरण करेंगे। पहली बारी में जिन लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है, तो वो क्या मतलब रजिस्ट्रेशन करवाया है या अपने हॉस्पिटल के है या कैसे कर्मचारी है साथ? नहीं, सबसे पहले जो हमारे हेल्थ स्टाफ के कर्मियों की एक लिस्ट तैयार की गई थी, जिसका डाटा पहले ही स्टेट में भेज दिया था। उन्हीं लोगों का रजिस्ट्रेशन करके ऐप के थ्रू 100 लोगों का सेशन क्रिएट किया गया है। उन्हें कल एडवांस में जानकारी दे दी गई थी। वो आज धीरे धीरे करके अपने टाइम के हिसाब से यहाँ आ रहे हैं। उनकी वेरिफिकेशन के पश्चात, उनकी मेडिकल हिस्ट्री लेने के पश्चात, यदि वो एलिजिबल है, क्योंकि इसमें गर्भवती महिलाओं को नहीं लगना है, तो वो एलिजिबल है तो फिर उनका यहाँ पे टीकाकरण किया जा रहा है। सर, जिन कर्मचारियों को टीके लगे हैं आज, उनको आपके माध्यम से क्या सुझाव दिए गए कि उनको दिनचर्या कैसी अपनी रखना है? देखिए, टीकाकरण एक नॉर्मल प्रक्रिया है, उसमें हमें अलग से कुछ भी नहीं करना है। बस ये है कि जब टीकाकरण होता है तो इम्यूनिटी के प्रक्रिया के दौरान हल्का सा बुखार आ सकता है, थोड़ी सी थकान लग सकती है, जो कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है। ये साइड इफ़ेक्ट हम इसे नहीं कहेंगे। तो सभी को समझाइश दी जा रही है कि यदि ऐसा कुछ होता है तो वो सिर्फ आराम करें। और बाकी ऐसी कोई दिक्कत वैक्सीन में अभी तक पाई नहीं गई है और वैक्सीन ICMR के प्रोटोकॉल के द्वारा ही अप्रूव हुआ है, तो ये वैक्सीन पूर्ण रूप से सेफ है। तो सर ये बताइए कि अगर टीकाकरण किया है तो उनको कितनी देर के लिए आप ऑब्जर्वेशन में रखें? यहाँ पे आधा घंटा ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया, वहाँ पे रखा गया है। और यदि किसी को दिक्कत होती तो उसके लिए AFPI मैनेजमेंट बेड भी यहाँ पे रिजर्व करके रखे गए हैं। एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और यहाँ से जाने के पश्चात भी उन्हें मेडिकल ऑफिसर के और सभी सीनियर अधिकारियों के नंबर दिए गए हैं कि यदि उन्हें कोई दिक्कत आती है तो वो कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी भ्रमितियाँ चल रही है कि वैक्सीनेशन करने के बाद खुजलियाँ हो रही है या बुखार आ रहा है या किसी को चक्कर आ रहा है, तो ऐसा क्या? टीकाकरण पूरे विश्व में आज से 1 महीने पहले ही स्टार्ट हो चुका है और लगभग 50 लाख से ऊपर डोज लग चुके हैं। तो उसमें वैक्सीन की सेफ्टी को लेके हमारे मन में कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो हल्की सी यदि किसी को बुखार आता है तो हम उसे उसका रिएक्शन ना कह के उसे एक सामान्य प्रक्रिया मानेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और रही बात एलर्जी की, तो जिन्हें पूर्व में एलर्जी की हिस्ट्री है तो इसीलिए हम मेडिकल हिस्ट्री जांच करने के बाद ही टीकाकरण की अनुमति दे रहे हैं। यदि किसी को पूर्व में ऐसी समस्या है तो उनका हम अभी टीकाकरण नहीं कर रहे हैं।